सो गाइस आज हम लोग एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछा जाता है, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, कास्ट 24 हो गया। ये सारी कंपनीज हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। सो इसका नाम है इनफाइनाइट करिंग। मतलब कि एक फंक्शन में से अगर हम कोई फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं तो उसे हम लोग करिंग कहते हैं, राइट। बट करिंग में क्या है कि हमें जितनी बार उसको रिटर्न करना है हम उसको उतनी ही बार कॉल कर सकते हैं। बट इनफाइनाइट करिंग में क्या है, हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हुए जा सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग चाहे उसको 2 बार कॉल करें, चाहे उसको हम लोग 20 बार कॉल करें। तो आज हम लोग इसी इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि करिंग बनानी है उतने फंक्शन हम लोग रिटर्न करते थे एक फंक्शन के अंदर से, ठीक है। तो वो हम लोग करते कैसे थे, मतलब कि एक बार देख लेते हैं करिंग हम लोग कैसे लिखते थे। यहाँ पे हम लोग करते हैं फंक्शन सम, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं वॉल1 के नाम से और इसके अंदर से हम लोग करते हैं एक रिटर्न फंक्शन को, फंक्शन वॉल2, ठीक है। और फिर से रिटर्न करते हैं एक को फंक्शन वॉल3 रिटर्न वॉल1 प्लस वॉल2 प्लस वॉल3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको रिटर्न एक करिंग के लिए। और यहाँ पे अगर हमें इसको यूज़ करना है तो console.log सम 1, फिर इसके आगे 2, फिर इसके आगे 3, ठीक है। अगर सेव करेंगे तो हमारा 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल करिंग। मतलब कि अगर हमें जितनी बार करिंग लिखनी है उतनी बार हमें फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करनी है इनफाइनाइट करिंग। मतलब कि अगर हम लोग चाहे जितने इसके आगे लगाते जाए पैरेंथेसिस, हमारा आउटपुट आता जाए आसानी से, हमें इसके अंदर फंक्शंस को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें 10 करिंग बनानी है तो हमें 10 फंक्शन को रिटर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग यहाँ पे सेव करें यहाँ पे इसके आगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। हमारा एरर क्या आ गया कि इज नॉट अ फंक्शन। जाहिर सी बात है ये हमारा चौथा वाला हो गया। तो चौथी बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं और चौथी बार में हमारी वैल्यू जो है फंक्शन तो है नहीं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक को कम कर देते हैं, मतलब कि 2 ही बार इसको हम लोग यूज करते हैं, तब हमारा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जो लास्ट वाला फंक्शन था वही रिटर्न हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर भी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा करिंग लिखेंगे कि अगर हम लोग चाहे जितनी बार उसको लिखते हुए जाएं हमारा आउटपुट आता जाए वो बार बार, ठीक है। चलिए उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम लोग उसके लिए यूज करना पड़ेगा रिकर्सन। आप लोग जानते ही होंगे कि अगर कोई एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है तो उसे हम लोग रिकर्सन कहते हैं। मतलब कि अगर ये जो सम फंक्शन है ये सम खुद को ही कॉल करे, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सम लिख देते हैं फिर से एक वैल्यू डाल करके 3, तब ये क्या माना जाएगा, रिकर्सन फंक्शन है। ये हमारा सम क्या है, रिकर्सन है, ये खुद को बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं इस इनफाइनाइट करिंग के अंदर और इसको यूज करके हम लोग इस चीज को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका आउटपुट देखेंगे, फिर इसको हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ कंडीशन और यहाँ लगा देते हैं एक नॉट साइन और वॉल2, ठीक है। रिटर्न हमारा कर देते हैं वॉल1 और फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना रिकर्सन को यूज, सम को फिर से कॉल करते हैं, यहाँ पे करते हैं वॉल1 प्लस वॉल2, ठीक है। अब करते हैं हम लोग सेव यहाँ पे, ठीक है। अगर सेव करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ फंक्शन सम को भी रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। सेव किया, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। मतलब कि ये जो लास्ट वाला फंक्शन है यही हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ का क्या करना है, इनफाइनाइट करिंग के लिए लास्ट में एक इम्प्टी पैरेंथेसिस दे देना है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, यहाँ पे हमें क्या देना है, इम्प्टी देना है। अगर तब इसको हम लोग सेव करें तब हमारा क्या आउटपुट आएगा, 3 आ जाएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसको हटा दें यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो लास्ट में हमने विदाउट उसके कॉल किया हुआ पैरेंथेसिस के, इम्प्टी पैरेंथेसिस के, हमें क्या मिल रहा है, एक फंक्शन मिल रहा है। हमें पूरा का पूरा फंक्शन ही मिल जा रहा है। अब वो फंक्शन कौन सा है, ये सम के अंदर वाला फंक्शन है। मतलब कि जहाँ पे वैल्यू पास हो रही है, अब यहाँ पे हमने सम को कॉल कर लिया सबसे पहले, यहाँ पे 1 गया। अब उसका दूसरी बार हमने क्या कॉल किया, 2 कॉल किया, ये 2 यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब कि जो ये वाला फंक्शन है जहाँ पे हमने इसको रिटर्न किया हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 तो हमारा क्या इम्प्टी तो है नहीं, ना ही नल है ना ही अनडिफाइंड है, तो वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर नहीं जाएगी, राइट, इसके अंदर नहीं जाएगी।
अब क्या होगा, ये जो दूसरा वाला रिटर्न है हमारा सम, ये फंक्शन हमारा कॉल होगा फिर से, मतलब कि वाल1 और वाल2 को ये कॉल कर देगा। वाल1 क्या है हमारा 1 है और वाल2 क्या है हमारा है 2 है। अब ये क्या होगा 3 को कॉल करके फिर से ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तब क्या होगा, इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ, इस सम के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वही फिर से हमारा आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि अब इसके सम के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन। सो इस वाले फंक्शन की जगह पे रिटर्न क्या होगा, ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग इसको अज्यूम करें तो इस सम की जगह पे क्या रिटर्न होगा, या इस टाइम पे ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा रिटर्न होगा। और इसी सम के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसी तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिर से क्या होगा, 3 गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ वाल1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और वाल2 पे क्या आ गया यहाँ पे, अब जो भी हम लोग यहाँ पे फिर से अगर आगे कॉल करते हैं 3, तब क्या होगा, वाल2 पे अब क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे 3 फिर से एम्प्टी या नल नहीं है, तो वो क्या कर देगा, फिर से सम को कॉल कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 1 और 2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाल2 की वैल्यू 1 और 2 प्लस हो गई 3, पहली बार में गई थी, तो अब क्या हो गया, वाल1 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और वाल2 की वैल्यू क्या है 3 है। तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ वाल1 की वैल्यू 6 गई, और हमारा क्या है वाल2 की वैल्यू हमें फिर से यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे वाल2 की वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, एम्प्टी, ठीक है, तब हमारा एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। क्यों, अब क्या हुआ, वाल2 की वैल्यू क्या है, इसके अंदर एम्प्टी है, मतलब कि नल है। सो अब क्या होगा, इसके अंदर ये नल, मतलब कि अब इसके अंदर जब इफ के अंदर आगे हम नॉट लगा दे रहे हैं यहाँ पे वाल2 के आगे, ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाल1 आ जाएगा। अब वाल1 क्या है हमारा, जो इन तीनों का एडिशन था हमारा, वही क्या है हमारा वाल1 है। सो अगर अब इसको हम लोग सेव करें तब क्या होगा, ये 6 आ जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, सम की जगह जितनी बार सम कॉल होगा उतनी जगह आप इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सम जितनी बार कॉल होगा वो उतनी बार पिछले वालों को ऐड करके फिर से इसको वाल1 पे डाल देगा, और वाल2 यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। सो यही हमारा इनफाइनाइट करेंगे। सो इस तरीके से आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।